बिहार कैबिनेट से पहले संविदा कर्मचारियों को लेकर बहुत ही बड़ी खबर के साथ साथ बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। ये तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बता दें कि बिहार सरकार का मोटिव जो है वो संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी और अवर्गीकृत कर्मचारियों के साथ साथ आशा और आंगनवाड़ियों के लिए है। अब यहाँ पे आपको बताते चले कि आप लोग भी अवगत होंगे, अभी जो बिहार में हाल फिलहाल में थोड़ा सा राजनीतिक में जो है उथल पुथल सा हो गया है। यानी कि आप लोगों को पता होगा कि अभी जो बिहार के ग्रामीण विकास कार्य मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनके साथ कंट्रोवर्सी में थोड़ा सा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो है कह सकते हैं कि मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया है। क्योंकि इस तरह का जो हो जाता है कभी कभी जो कैबिनेट आगे है और इसके बाद जो कभी कभी जो ऐसी बात हो जाती है राजनीतिक को लेकर और उसमें भी विधानसभा चुनाव नज़दीक हो तो उसमें थोड़ा सा मंत्रीगण का माइंड जो है थोड़ा सा हो जाता है, जो भी काम अच्छा भी करना चाहते हैं तो वो गलत हो जाता है। ये बात आप लोग भी जानते होंगे। इसी को लेकर के आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इस तरह का मूड ऑफ के दौरान जो है महिला कर्मचारियों के साथ साथ जितने भी संविदा कर्मचारियों का फाइल कहीं ना कहीं जो डिटर्मिनेशन प्रक्रिया में जो चल रहे हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत, उस फाइल को निकाल करके मुख्यमंत्री सचिवालय यानी कि मुख्यमंत्री ऑफिस में समीक्षा के लिए आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, जितने भी संविदा कर्मचारी हैं बिहार सरकार के सरकारी विभागों में काम कर रहे संविदा कर्मचारी जो हैं उनको बता देना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ों पर कैबिनेट में किसी भी फाइल को भेजने से पहले यानी कि 4 से 5 दिन पहले जो है मुख्यमंत्री सचिवालय उसे भेजा जाता है माननीय मुख्यमंत्री से समीक्षा करवाने को लेकर, तभी उसे कैबिनेट में भेजा जाता। जब तक मुख्यमंत्री महोदय अपने कार्यालय से उसको पास नहीं करेंगे तब तक उसे जो है कहीं ना कहीं कैबिनेट में नहीं भेजा जाएगा। अब विभागीय स्तर से काम है तो उसको करना भी ज़रूरी है, ये बात आप लोग भी जानते हैं। इसी संदर्भ में एक बड़ी जानकारी आ रही है कि संविदा कर्मचारियों को लेकर के राशि का भी आवंटन जो है जिस प्रकार से हुआ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप लोग के वेतनमान कहीं ना कहीं जो संविदा पे काम कर रहे हैं उनको मानदेय दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सरकारी कर्मचारियों के कद से कद और पद से पद मिला करके जो आप लोग काम कर रहे हैं, ऐसे में आप लोग समान काम के लिए समान वेतन का हकदार रखते हैं। ऐसे में सरकार यही बात कह रही है और लगातार आप लोगों ने भी देखा कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार संविदा कर्मचारियों को लेकर खास करके वो सक्रिय हैं और चाहते हैं कि एक एक संविदा कर्मचारियों को वो तमाम फैसिलिटी मिले जो एक सरकारी कर्मचारियों को मिलती है। भाई संविदा कर्मचारी भी बहुत अच्छे से काम करते हैं और अल्प मानदेय में सबसे बड़ा सवाल यही था उनके सामने कि अल्प मानदेय में अब कब तक काम करेंगे, क्योंकि एक ही मांग को वो कितने दिनों से मांगते आ रहे हैं कि सर हमको नियमित करके और हमको तमाम तरह की सुविधाएं सरकार दे। इसलिए करके वो लगातार धरना प्रदर्शन भी करने को लेकर के काम करते थे और उनके संगठन के जो बड़े बड़े यानी कि राज्य स्तर पर तो है ही और कह सकते हैं देश लेवल पर भी जो संगठन है वो लगातार मुख्यमंत्री महोदय से मिलने आते हैं और लगातार जो है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से भी योगदान चाहते हैं, इसीलिए क्योंकि केंद्र में भी सेम ही सरकार है और राज्य में भी सेम ही सरकार है। ऐसे में संविदा कर्मचारियों की आस जो है वो दोगुनी हो जाती है कैबिनेट से पहले, क्योंकि आप लोग की फाइल जिस प्रकार से आप लोगों को भी पता होगा कि कुछ विभाग का फाइल कंप्लीट हुआ, वैसे ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिवालय में उसे समीक्षा के लिए भी भेजा गया था, लेकिन कुछ त्रुटि होने के कारण उसे रिवर्स कर दिया गया था। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है कि आप लोगों के तमाम जो फाइल कंप्लीट है, तो अधिकारी यही सोच रहे हैं कि इस राजनीतिक उथल पुथल में अगर उस फाइल को मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखा जाएगा तो मुख्यमंत्री महोदय उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया लेंगे, संविदा कर्मचारियों के भविष्य को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया लेंगे। तो इस बारे में मैंने अधिकारी से भी बात करना चाहा है, लेकिन वो अभी हमसे बात नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा है कि एक एक जानकारी हम आपको कैबिनेट से एक दिन पहले दे देंगे, शाम में हम आपको दे देंगे, क्योंकि अभी हम आपको कुछ भी कह दे और बाद में वो बात नहीं होगी तो आपका भी रेपुटेशन खराब होगी, आपकी चैनल की भी रेपुटेशन खराब होगी। तो जो भी जानकारी जिस प्रकार से हम आपको देते आए हैं कैबिनेट से पहले कि इस कैबिनेट से संविदा कर्मचारियों को तोहफा मिलेगा नहीं मिलेगा, किस कैबिनेट से मिलेगा, तो तमाम जो जानकारी है वो जो बताते आए हैं उसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि हम आपको बताने का काम करेंगे। बात रही कि संविदा कर्मचारियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी जो हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि अभी तक हम लोगों ने फाइल जो है मुख्यमंत्री के समक्ष नहीं रखा है, क्योंकि इस बार जो है ये विभाग के अधिकारी भी चाहते हैं कि संविदा कर्मचारियों को तोहफा मिले, लेकिन उनके चाहने से कुछ नहीं होगा जब तक कि मुख्यमंत्री महोदय का मन नहीं हो, और उनका मन जब तक शांत नहीं होगा
तब तक उस फाइल को मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखने का कोई बात नहीं बनता है। रखेंगे भी तो कहीं वो खारिज कर दिए या फिर लटका दिए, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस प्रकार के आदमी हैं ये बात आपको भी पता होगा। मतलब वो एक कह सकते हैं, जैसे आपने लोगों ने भी देखा होगा कि एएसपी स्वयं सेवक को स्टेज से ही वो धमकी दे डाले थे, तो उनका मूड ठीक रहे तब उनसे कुछ समीक्षा करवाए तो अच्छा है, वो संविदा कर्मचारियों के भविष्य के लिए अच्छा है। लेकिन अभी उस पर जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। इसको लेकर के मैंने अधिकारी से बातचीत किया तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जब तक मुख्यमंत्री महोदय का थोड़ा सा दिमाग ठंडा नहीं होता है तब तक उस फाइल को कहीं ना कहीं हम लोग नहीं देने का काम करेंगे। एक बार मुख्यमंत्री महोदय के दिमाग ठंडा हो जाने के बाद हम उन तमाम फाइलों को उनके समक्ष रखेंगे, वो उस पर साइन मोहर लगाने के बाद उसे जो है कैबिनेट में कहेंगे तो प्रस्तावित करेंगे, और जो भी बातें होंगी वो कैबिनेट से एक दिन पहले आप लोगों को बता दिया जाएगा।